हेलो गाइस, तो क्या आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं? अगर आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं तो कमेंट में बताइए, और अगर नहीं बना सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप इस वीडियो के आखिर तक इन सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे। हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 30 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर आप पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानेंगे कैसे। तो इंडिकेशन देखते हैं। तो गाइस, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, या फिर या था, ई थी, ए थे, ऐसा कुछ लिखा नजर आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे देखो, माँ खाना बना चुकी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट में चुकी थी लगा हुआ है, और यहाँ पे भी चुकी थी लगा हुआ है, यानी कि ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट का है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ मैंने खाना खा लिया था, या था लास्ट में आया है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि या था आया हुआ है, यानी कि ये वाला टेंस भी पास्ट परफेक्ट का है। इस तरह से आप टेंस को पहचान लेंगे। आगे बढ़ते हैं और हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैड। और जिस टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है वो सभी के साथ यूज होती है। तो हैड को हम लोग सभी के साथ यूज करेंगे। और अब बात करें वर्ब फॉर्म की, तो इसमें गाइस लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि परफेक्ट जितने भी टेंस होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म लगता है। इसके अलावा मैं वर्ब्स फॉर्म के 3 वीडियोस बना चुका हूँ। उनमें मैंने ऐसी ट्रिक बताई है कि अगर वो आपने तीनों वीडियो देख लिए तो कभी भी आपको वर्ब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस को। तो गाइस, सिंपल सेंटेंसेस का सबसे पहले मेकिंग रूल देखेंगे। इस टेंस में मेकिंग रूल जो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अभी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमने आम खा लिया था। तो देखो, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसा जैसा रूल कहता जाए वैसा वैसा करते जाएंगे और सेंटेंस नॉर्मली बन जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया वी। इसके बाद में हेड लगाएंगे, तो हमने हेड भी लगा दिया। अब लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गाइस, इसमें खाना, खा लेना, यानी कि ईट मीन्स होता है खाना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो थर्ड फॉर्म लग गया ईटन, और इसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल देते हैं। पिताजी सो गए थे। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है पिताजी, तो यहाँ पे फादर, ठीक है ना। इसके बाद में लगाएंगे हेड, हेड लगा दिया, और सोना, ये सोना होता है वर्ब, यानी कि स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। और अभी हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये हेड है, इसी के तुरंत बाद नॉट लगाना है। आइए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेकिंग रूल सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, हेड, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो, जैसे कि आप दोनों के दोनों मेकिंग रूल देख सकते हो, दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि नीचे वाले जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें नॉट लगा हुआ है। आइए सेंटेंसेस के जरिए समझेंगे। तो पहला सेंटेंस है उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया था। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले उन्होंने की इंग्लिश दे, फिर इसके बाद में हैड, इसके बाद में लगाएंगे नॉट। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से हमने नॉट लगा दिया। और इसके बाद में वर्ब, वर्ब है बुलाना, बुलाने का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया था, दे हैड नॉट कॉल्ड यू। अगला सेंटेंस देखिए, सीता ने खाना नहीं खाया था। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है सीता, तो सीता लगा दिया। इसके बाद में हैड, और इसके बाद में नॉट, इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म खाया, यानी कि ईटन, और इसके बाद में फूड। यहाँ तक हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। और नेगेटिव के बाद में अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, जिनमें शुरुआत में क्या लगा होता है वो टाइप 1 कहलाते हैं, और जिन सेंटेंसेस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसे, किसको, ये सब लगा होता है वो टाइप 2 कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1।
तो टाइप 1 का मेकिंग रूल देखते हैं। इसमें कुछ अधिक नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। आइए सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या तुम स्कूल पहुंच चुके थे? इस सेंटेंस को इस रूल के जरिए ही बनाएंगे। तो रूल कह रहा है सबसे पहले हेड लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ। तो हमने हेड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट तुम यानी कि यू लगा दिया। इसके बाद में रूल कह रहा है नॉट लगाओ, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब रूल कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। गाइस वर्ब है इसमें पहुंचना, पहुंचने का होता है थर्ड फॉर्म रीच्ड, और इसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट तो स्कूल। हैड यू रीच्ड स्कूल, इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या राहुल ने पुस्तकें ले ली थी? तो इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हैड, फिर इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राहुल, और इसके बाद में लगाएंगे नॉट, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं हुआ तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है लेना, और लेना होता है टेक मीन्स, लेकिन टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेक इन, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है बुक्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन स्टेप यानी कि टाइप 2। तो टाइप 2 और टाइप 1 में अभी आप अंतर देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का अंतर है, बाकी ये दोनों के दोनों सेम टू सेम लिखे हुए हैं। देखो अभी आप देख सकते हैं दोनों सेम टू सेम लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का अंतर है। चलिए सेंटेंसेस के जरिए समझते हैं। तो लिखा हुआ है वे दिल्ली क्यों आए थे? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि रूल कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखिए। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई। अब रूल कह रहा है हेड लगाओ, तो यहाँ पे हम लोग हेड लगा देंगे। अब रूल कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, इस टेंस में सब्जेक्ट है वे, तो वे की इंग्लिश लिख देंगे दे। इसके बाद में नॉट लगाना नहीं है क्योंकि इसमें नहीं दिया नहीं है। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो वर्ब है आना, कम का थर्ड फॉर्म कम होता है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दिल्ली। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग अगला सेंटेंस देखेंगे। एक सेंटेंस और है, उसने काम कब किया था? तो इसको जब बनाएंगे तो फिर वही कब की इंग्लिश सबसे पहले, तो वेन, फिर इसके बाद में हैड, इसके बाद में ही, और इसके बाद में लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, और इसके बाद में वर्क। और एक और एग्जांपल देखते हैं। वे क्रिकेट खेलने कहाँ गए थे? इस सेंटेंस को फिर से मेकिंग रूल के जरिए बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो कहाँ इसका क्वेश्चन वर्ड है, हमने कहाँ की इंग्लिश लगा दी। अब हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, तो हेड लग गया, और सब्जेक्ट इसमें वे है तो वे लगा दिया। ये लो। इसके बाद में नॉट, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं हुआ है तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद में लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है जाना, और कहाँ गए थे? खेलने, तो टू प्ले, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। गाइस अब उम्मीद है कि आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, और अब आप इन सेंटेंसेस को कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।